आइए दोस्तों देखते हैं। पाकिस्तान के द्वारा जो झूठ परोसा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ नहीं हुआ है उसके यहाँ, काफ़ी क्या नाम है कि नुकसान हुआ था उसके यहाँ, लेकिन वो छुपा रहा था इस बातों को। अब वहाँ पे जो नुकसान हुए हैं उसकी पूरी लिस्ट बाहर आ रही है, उसकी जो भी न्यूज़ है वो अब आउट हो रहे हैं। देखते हैं पाकिस्तान ने जो अफवाहें फैलाई थी कि हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नुकसान नहीं हुआ है, अब वहाँ से न्यूज़ आउट हो रही है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुई थी पाकिस्तान में और पाकिस्तान ने इन बातों को छुपाया था। पाकिस्तान के सेना तो जानती ही थी कि नुकसान हुई है, लेकिन वहाँ के आम नागरिक नहीं जानते थे, उनको पता नहीं था, क्योंकि वहाँ के नागरिकों को गुमराह करके रखती है वहाँ की सरकार। मानो जैसे अगर गुमराह करके नहीं रखेगी तो सारी चीज़ें जब वो जान जाएंगे तो अपने देश के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगेंगे, जिसके चलते पाकिस्तान ने इन बातों को छुपा के रखा था। और अभी न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान में करीब 150 से ज़्यादा 150 के आसपास में सोल्जर मारे गए थे। ये सैनिक की गणना है, आतंकवादी तो सैकड़ों मारे गए थे। आतंकवादियों की गणना अभी नहीं है, लेकिन सोल्जर 150 मारे गए हैं, सैकड़ों आतंकवादी मारे गए थे इस अभियान के दौरान। अब ये प्रेस में न्यूज़ में आ रही है। इसको काफ़ी छुपाने की कोशिश पाकिस्तान ने किया था, लेकिन ये किसी गलती की वजह से अब बाहर आ चुका है। सेना इसे छुपाने की पूरी कोशिश की थी और ये जो आसिम मुनीर है, इसे फील्ड मार्शल बनाया गया, इसे काफ़ी ज़्यादा अवार्ड देकर मतलब कि आगे बढ़ाया गया। ये इसलिए किया गया ताकि वहाँ की लोगों की मनोबल बनी रहे कि हमारे जो देश के सैनिक हैं वो काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। उनको अगर ये पता चलता कि हमारे देश के सैनिक काफ़ी पुअर स्थिति में हैं और ये लोग इसी चीज़ की फ़ायदा उठाते हैं, इमोशनल फ़ायदा उठाते हैं कि अपने देश के लोगों को सूचना ना बताओ। हमारे यहाँ जब भी मीडिया के साथ बातें होती है, हमारे सेना अध्यक्ष की सारी चीज़ें बताई जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। आइए आगे देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये इस तरह की घटनाएं जब हमारे यहाँ हुई थी, आतंकवादी हमले, तो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में ये देख सकते हैं क्षति हुई है। वहाँ की मस्जिदें गिरी थी, वहाँ पे एयरपोर्ट को नुकसान पहुँचा था, वहाँ की जो भी न्यूक्लियर क्या नाम है कि साइट्स हैं उनको नुकसान पहुँची थी। और ये सारी चीज़ें देखी जा सकती है। ये सारी एक लोकेशन की है और सभी लोकेशन में काफ़ी क्षति हुई है। ये एक लोकेशन की बातें की जा रही है। पाकिस्तान जो है वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भी आतंकवादी मारे गए थे, भारत ने कहा भी था कि हम सिर्फ आतंकवादियों को निशाना बनाए हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लेकिन वहाँ की सरकार उन्हें आतंकवादी नहीं मानती है। वो तो उनके फैक्ट्री में तैयार हुए हैं, तो वो उन्हें आतंकवादी कैसे मान सकती है। तो इन आतंकवादियों को, जो मारे गए आतंकवादी हैं, ये हाफिज सईद के काफ़ी करीबी हैं, जो कि पूरे वैश्विक स्तर पर ये आतंकवादी घोषित है। और इसके साथ ये देखिए सेना भी खड़ी है। मतलब आतंकवादी और सेना एक साथ मिलते हैं जिस देश में, उस देश की अब स्थिति आप समझ सकते हैं क्या होगी। और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितने भी लोग ऑपरेशन सिंदूर में टेररिस्ट मारे गए थे, उनके लिए ये सब कलमा पढ़ रहे हैं। और ये पाकिस्तान का पीएम कोई 5 साल तक तो अभी रहा नहीं है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान का पीएम अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपने आवाम का कोई भी नुकसान हो वो करने के लिए ये लोग तैयार हैं। उनके इमोशन से खेलना, उनको आर्थिक रूप से वो कमज़ोर है, उनको आर्थिक रूप से कमज़ोर ही छोड़ देना, ये वहाँ का फील्ड मार्शल है अभी सेना अध्यक्ष। इन लोगों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।
बहुत अच्छी इसलिए नहीं है, ये भारत के साथ ही आज़ाद हुए थे। बंटवारा के बाद भारत के साथ ही इन लोगों ने शासन व्यवस्था स्टार्ट किया था। लेकिन शासन व्यवस्था स्टार्ट करने से नहीं होता है, मन साफ रहना चाहिए। और कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट न होने के चलते पाकिस्तान में आज पाकिस्तान की ये स्थिति है। इसके पीछे के कारण स्वयं पाकिस्तान है। अगर इस तरह की स्थिति आगे भी रही तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है। खैर, कोलैप्स अभी भी कर चुका है। ये वो दिन दूर नहीं है कि 4 पार्ट में पाकिस्तान बटे। धीरे धीरे टुकड़े होते जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर ही जो लोग हैं वो इसकी हमेशा विरोध करते हैं कि हमें बांट दो, हमें अलग करो। मैं रहना नहीं चाहता हूँ इस देश के साथ। क्यों नहीं रहना चाहते हैं? इसके पीछे के कारण है ये लोग स्वयं। ये लोग जनता को नहीं देखते हैं। इनके बच्चे यूएस में पढ़ेंगे, इनके बच्चे पाकिस्तान में नहीं रहते हैं। ये लोग सिर्फ पाकिस्तान का खून चूसने के लिए पाकिस्तान में हैं। बाकी प्रॉपर्टी दुबई में बनाएंगे, यूएसए में बनाएंगे, यूके में बनाएंगे। ये सिर्फ ढोंग करने के लिए पाकिस्तान में है कि पाकिस्तानी आवाम के लिए हम काम कर रहे हैं। वहाँ कोई सरकार नहीं है, अपने यहाँ सरकार होती है। वहाँ कैसे विरोध करने वाले को कुचला जाता है, इसका अंदाज़ा नहीं है। पूरी तरह से पाकिस्तान फेलियर है अपने आवाम की सुरक्षा में, अपने आवाम की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में। अब जहाँ आतंकवादियों की पार्टी है वहाँ वो पार्लियामेंट जाते हैं। अब जिस देश में आतंकवादियों की खुद की पॉलिटिकल पार्टी हो, उस देश का किस तरह का भला होगा आप जान ही सकते हैं। ये आतंकवादियों को इसलिए संरक्षण नहीं देती है वहाँ की सरकार कि आतंकवादी अच्छे होते हैं, इसलिए संरक्षण देती है कि उनकी खुद की पार्टी है वहाँ। और जिस आतंकवादी ग्रुप की पार्टी हो उसे कैसे कोई क्या नाम है कि कोई हरासमेंट पहुंचा सकता है या कोई प्रॉब्लम कर सकता है किसी भी सरकार के द्वारा। वहाँ की जनता भी कंफ्यूज है, हम आतंकवादी को वोट दें या सरकार को वोट दें। इतनी गंदगी फैल चुकी है वहाँ पे, ये आने वाले टाइम में न जाने क्या स्थिति होगी इस देश की। अब जहाँ आटा के लिए मार चल रहा हो, वहाँ की स्थिति अब कैसी है आप समझ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।